चलिए अब बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां पर धर्म रक्षा संघ ने इंद्रदेव महाराज की अभद्र टिप्पणी को लेकर ही आक्रोश दिखाते हुए बताया है कि आजकल का ट्रेंड है व्यासपीठ पर बैठकर अमर्यादित बयान देना, फिर बंद कमरे में बैठक कर माफी मांगना। तो वही कथा व्यासपीठ के लिए कुछ नियम बने हुए हैं, जिसका उल्लंघन करता है उसका बहिष्कार किया जाता है। बताना चाहेंगे महामंडलेश्वर स्वामी रामस्वरूपा दास महाराज की अध्यक्षता में ही एक धर्म सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें महामंडलेश्वर इंद्रदेव की अभद्र टिप्पणी पर आक्रोश व्यक्त किया गया है। महंत मोहिनी बिहारी शरण ने बताया है कि वृंदावन का एक महामंडलेश्वर इंद्रदेव, जिसने व्यासपीठ पर बैठकर रामलीला में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और महंत फूलटोल बिहारी दास महाराज जी ने बताया है कि इंद्रदेव ने पहले भी कई बार विवादित हरकत कर चुका है, अब माफ़ी नहीं दंड मिलना चाहिए। रामस्वरूप दास महाराज ने बताया कि यह कालनेमी धर्म का हिस्ट्री सीटर है। और संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने बताया है कि अक्रूर मंदिर में एक बड़ी धर्म सभा की जाएगी, जिसमें इंद्रदेव के लिए दंड का विधान तय किया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने बताया है कि पहले भी इंद्रदेव ने अपनी पैरों में पवित्र धार्मिक चिन्ह स्वास्तिक बनाकर सनातन धर्म का अपमान किया है। इसके साथ ही बात कर ली जाए महामंडलेश्वर स्वामी रघुनाथ दास जी महाराज की, उन्होंने बताया है कि कुछ कथावाचकों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, व्यास मंच के लिए नियम बनाने चाहिए। इस अवसर पर महंत गंगादास महाराज जी, स्वामी मुकुंद दास, नीलम गोस्वामी, वर्षा हरि कौशल आदि लोग मौके पर मौजूद रहे। भगवान श्री राम और माता सीता रासलीला में जो पात्र बनते हैं वो भी भगवान के स्वरूप ही तो होते हैं। उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी अशोभनीय है। वृंदावन में एक से एक बड़े भागवत आचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, सभी लोग उसके भय से चुप बैठे हैं। जिस भगवान के नाम से ये लोग खाते हैं उसी भगवान पर ये लोग गलत टिप्पणी करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। तो ये नहीं चलेगा, ब्रजवासी इसको कभी सहन नहीं करेंगे। बड़े बड़े पूर्व में भी जो है इन्होंने वो स्वस्तिक बना के चरणामृत, वो पंचामृत लगा के और पता नहीं बेलपत्र क्या फूल वगैरह अपने उस पर चढ़वाए पैरों पर। तो ये तो अपने आप को भगवान समझ बैठा है। कोई भगवान हो सकता है क्या? अब मातृशक्ति के रूप में सीता जी को जो अभद्र टिप्पणी की गई, उसके लिए आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि उसको दंड दिया जाना चाहिए और इससे और लोग भी प्रेरणा लें और वो आगे से कोई ऐसा अपराध ना करें। बोलने से पहले 10 बार सोचें, उस व्यासपीठ की गरिमा को समझें कि हमें उस व्यासपीठ पर बैठकर क्या बोलना है और कैसे बोलना है। ये नहीं कि कोई भी आए और कुछ भी बोल दे। हमारे आराध्यों के लिए जब देखो जब टिप्पणी कर देते हैं, कुछ भी अनर्गल बोलते रहते हैं। और निर्लज्जता से उसने जो क्षमा याचना भी की, उसमें आप सभी ने देखा होगा कि वो मुस्कुराते हुए बोल रहा है कि किसी को बुरा लगा हो, उसको अपने शब्दों पर कोई दुख नहीं। व्यास गद्दी की गरिमा क्या कहती है कि हम उस पर बैठते हैं और कुछ भी जो भी हम बोलते हैं उसे पूरा संसार सुनता है। और आजकल तो मीडिया का ज़माना है, सभी हमें देखते हैं, सभी हम सुनते हैं। और जब कोई स्वरूप बनता है तो वो कोई बाप, भाई, बहन कोई नहीं होता है, वो उस समय एक स्वरूप होता है, उसका मंच पर अभिनय कर रहा है। जिस प्रकार से हम भागवत के द्वारा लोगों को बताते हैं, वो उसका अभिनय करते हैं, तो हमारे लिए वो पूजने योग्य होते हैं। और आप इस तरीके से बोलेंगे? रामलीला मंडल, रासलीला मंडल बहुत दुखी है। कल भी मीटिंग हुई थी हमारी सब लोगों की। जो धर्म के ऊपर ये आघात किया है इसने, हमारा जीवन बीत गया, 4 पीढ़ी बीत गई रामलीला रासलीला करते हैं। आज भी हम बाहर जाते हैं। मैं 5 साल से तो मैं डिप्टी सीएम की रामलीला कर रहा हूँ लखनऊ में। सब लोग आते हैं, सब जगह पे जाते हैं, तो पीछे जैसे आप आए पूछते हैं ये राम जी बना, इसका क्या नाम है? ये सीता जी बनी, इसका क्या नाम है? आज तक नाम नहीं बताते हैं। हमारे राम जी, हम राम जी हैं, लक्ष्मण जी, सीता जी हैं। हम उनको उसी तरह भगवान करके मानते हैं। के लिए, लोगों को हंसाने के लिए आज हमारे भगवान के पात्रों को मजाक बना दिया है। आज जितने भी महापुरुष जो पुराने हुए हैं वो सब रासलीला और रामलीला देख देख के ही संत बने हैं। आज
जब राम जी का दिव्य दरबार जब लगता है, उस समय आप देखिए, उस समय स्वयं साक्षात राम उतरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब रासलीला में जब बैठते हैं राधा कृष्ण के साथ, उस समय भगवान बैठते हैं हजारों की संख्या में, चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों, सब उनके चरण धोते हैं, आचमन करते हैं। आप उनके पीछे वाले जीवन के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? और भरी स्टेज पर आप सनातन की बात करने वाले, आप सनातन की सब कार्य करने वाले, आप क्या दिशा देना चाहते हो? सनातन को किस तरह मोड़ना चाहते हो? आपकी इस तरह की भाषा, इस तरह की मर्यादित, संत समाज इसकी घोर निंदा करता है और इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। अखाड़ा परिषद से भी बात हुई। कृष्णम वंदे जगत गुरु। सभी संत, महंत, मंडलेश्वर, वेदवासी, रासाचार्य विराजमान हैं। इनसे जो पहले भी उन्होंने गलती का स्वस्ति लगा के पैर पर पंचामृत और तुलसी चढ़ाई, इसका मैं विरोध किया था। क्षमा कर दिया। अब दूसरी गलती ऐसे किया है, कई बार गलती किया, ये तो हद हो गई। हमारे रासाचार्य बैठे हैं और रासाचार्य जो बैठे हैं उनका पुत्र राम बनते हैं, सीता बनती हैं, राधा कृष्ण, तो खुद अपने पुत्र को साष्टांग दंडवत करते हैं। हम भी रासाचार्य यहाँ जाता हूँ। तीसरी बात, वो जिस तरह से अश्लीलता पूर्ण, और हमारे साहित्य में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि उसकी जो बोली हुई भाषा है उसको हम उन शब्दों में व्यक्त कर सकें। बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है और उसका ये कृत्य अक्षम्य है। और मैं तो ये कहूँगा कि वृंदावन के जितने भी भागवताचार्य हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में वृंदावन ही एक भागवताचार्यों का सप्लायर हो गया है, जिनकी कोई। और रासाचार्य जो बैठे हैं उनका पुत्र राम बनते हैं, सीता बनती हैं, राधा कृष्ण, तो खुद अपने पुत्र को साष्टांग दंडवत करते हैं। हम भी रासाचार्य यहाँ जाता हूँ तो साष्टांग दंडवत करता हूँ। जानता हूँ ये पुरुष है, लड़के हैं, फिर भी राधा बने तो साष्टांग दंडवत का, तो उसका जूठन वेठन का पैर छूता हूँ। उस समय वो लड़का ने, वो तो जानकी स्वरूप है, राम स्वरूप है, राधा कृष्ण, इसलिए इस भाव से हम लोग उनको प्रणाम कर, उनको इस तरह से कथा पर बैठ करके और ऐसे मुंह करके हंसी उड़ाना, ये महान पाप है, इस निंदा है। जैसे विदेश में इस निंदा का मृत्युदंड दिया जाता है। हम साधुओं के ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन इस निंदा का विरोध करने पर कारावास देना चाहिए।